बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर मिथिला नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहां धर्म और शांति का राज था। मिथिला के राजा थे राजा जनक। वे बड़े ही न्यायप्रिय, विद्वान और धर्मात्मा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा जनक की एक पुत्री थी, माता सीता। कहा जाता था कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने उनके रूप में जन्म लिया है। बचपन से ही सीता अत्यंत सुंदर, गुणवान और दयालु थीं। पूरे मिथिला में उनकी प्रशंसा होती थी। सीता का हृदय करुणा से भरा था। वे हमेशा दुखियों की सेवा करती थीं। राजमहल में भगवान शिव का एक दिव्य धनुष रखा था। यह इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे हिला नहीं सकते थे। एक दिन खेलते खेलते बालिका सीता उसी कक्ष में पहुंची जहां शिव धनुष रखा था। उन्होंने सहज ही उस विशाल धनुष को थोड़ा सा उठाकर एक ओर रख दिया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक ने मन ही मन निश्चय किया, मेरी पुत्री का विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। समय बीतता गया, सीता बड़ी होने लगी। उनके सौंदर्य और गुणों की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच गई। तब राजा जनक ने घोषणा करवाई कि मिथिला में एक भव्य स्वयंवर आयोजित होगा। स्वयंवर की खबर पूरे आर्यावर्त में फैल गई। बड़े बड़े राजा और महारथी मिथिला पहुंचने लगे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। एक दिन विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, वत्स, मिथिला में राजा जनक ने एक महान स्वयंवर का आयोजन किया है, हमें वहां चलना चाहिए। राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा मानकर उनके साथ मिथिला की ओर चल पड़े। जब वे मिथिला पहुंचे, तब नगर की सुंदरता और उत्सव देखकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय राजमहल की ऊंची खिड़की से सीता ने पहली बार राम को देखा। उनका तेजस्वी चेहरा देखकर हृदय श्रद्धा से भर उठा। राम ने भी सीता को देखा और मन ही मन उनकी पवित्रता और सौंदर्य की प्रशंसा की। अगले दिन स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ। विशाल मैदान में भव्य मंच बनाया गया था। हे वीरों, जो इस दिव्य शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। सबसे पहले कई राजाओं ने प्रयास किया, कोई धनुष को हिला भी न सका। कुछ वीरों ने पूरी शक्ति लगा दी, परंतु धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सभा में बैठे लंका के राजा रावण भी आगे बढ़े। उन्हें अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने जोर लगाकर धनुष उठाने का प्रयास किया, किंतु वे भी असफल रहे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वे अपमानित होकर लौट गए। राजा जनक चिंतित हो उठे। उन्होंने दुखी होकर कहा, क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? ये सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वे बोले, महाराज, मेरे बड़े भाई राम के रहते ऐसा कहना उचित नहीं है। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? शांत हो जाओ। तब गुरु विश्वामित्र ने शांत स्वर में राम से कहा, वत्स राम, उठो और शिव धनुष का सम्मान करो। राम विनम्रता से उठे। उन्होंने पहले भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। राम ने सहज भाव से धनुष को उठाया, जैसे कोई साधारण वस्तु उठा रहा हो। फिर उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। सभा में पूर्ण शांति छा गई। तभी अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। धड़ाम! धनुष बीच से टूट गया। उस भयंकर ध्वनि से पूरी पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। चारों ओर जय श्री राम के स्वर गूंज उठे। तब सीता हाथों में वरमाला लेकर धीरे धीरे राम की ओर बढ़ीं। उनका चेहरा लज्जा और प्रसन्नता से चमक रहा था। उन्होंने भगवान राम के गले में वरमाला डाल दी। पूरा सभा मंडप तालियों और जय घोष से गूंज उठा।
वैदिक मंत्रों के बीच राम और सीता ने अग्नि के 7 फेरे लिए। सभी ऋषि मुनि और देवता इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। विवाह के बाद राजा जनक ने भावुक होकर सीता को विदा किया। उन्होंने कहा, पुत्री, सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना। सीता ने अपने पिता के चरण छुए और राम के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। राम और सीता का यह विवाह धर्म, प्रेम और मर्यादा का संगम था। अगर आपको यह हमारे विवाह की कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और फॉलो कर लो। थैंक यू।